स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। आज आपको एक और आईना दिखाता हूं, सच और बिल्कुल सच। कितनी सस्ती है गरीब की जिंदगी। अगर आपके पास 50,000 रुपए हैं तो जिंदगी खरीद लो, नहीं तो 1, 1.5, 2 महीने के बाद वो जिंदगी लाश बन जाएगी। ये वो बीवी जानती है कि मेरा पति 1, 1.5, 2 महीने के बाद लाश बन जाएगा, और डॉक्टर कहता है 50,000 रुपया, उससे भी कम, शायद 45,000 रुपया लाओ, ये बच जाएगा। ऐसे जम्मू कश्मीर यूटी में रहते हैं हम। ये जो ऊंची ऊंची बातें करते हैं ना, तुम लोगों की हवा निकाल दूंगा मैं। मत ऊंचे बोला करो। मैं देखता हूं आए दिन सोशल मीडिया पर जो आप अपनी प्रोग्रेस की कहानियां सुनाते हो। हालांकि मेरा आज वो टॉपिक नहीं है। मेरा टॉपिक है आज आंचल दास। सुनिएगा ध्यान से। ये डिस्ट्रिक्ट कठुआ का रहने वाला है, तहसील डिंगाम, और इनका जो एरिया है, गांव है चारपार, बदोली, सैड़ा। आंचल दास की उम्र 57 से 58 साल है। उसकी पत्नी की उम्र, सुषमा देवी की उम्र 52 साल है, 52 साल है। 1 साल पहले डायग्नोस हुआ कि मुंह का कैंसर है। कोई बेटा नहीं है इनका। 2 बेटियां हैं जिनकी शादी कर दी, और वो लोग भी मजदूर हैं। ये दोनों पति पत्नी अकेले रहते हैं, आंचल दास और सुषमा देवी। 1 साल पहले डायग्नोस हुआ, कैंसर है, माउथ कैंसर। मांग मांग कर दवाइयां खिलाती रही। 1 महीना पहले एम्स में गई, एम्स विजयपुर में गई। वहां डॉक्टर ने चेकअप किया और कहा, माता अपने पति का एक ऑपरेशन करवा लो, जिसकी कीमत 40 से 50,000 के अंदर हम कर देंगे, हो जाएगा। उसके बाद ये ठीक हो जाएगा। माउथ कैंसर है 3rd स्टेज। उसके बाद एश्योर ये ठीक हो जाएगा, अपने काम पे चला जाएगा। सुषमा देवी ने कहा कि मैं सोच के बताती हूं। अपने पति को उठाकर घर ले आई। वो सोच क्या थी पता है आपको? जब वो उस हॉस्पिटल में थी तो उसकी जेब में मात्र 125 रुपए थे, और डॉक्टर ने मांगा 40 से 50,000। 50,000 के अंदर ये सर्जरी होगी और ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर तुम एक एक दिन भी जाया करोगी तो तुम इसको मौत के करीब लेकर जा रही हो, ये डॉक्टर ने कहा। वो वहां से घर आकर बहुत रोई। और आज जब सुषमा देवी से मेरी बात हुई, मुझे कन्विंस करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं इतने सारे केस सुनता हूं, पत्थर हो गया हूं अंदर से। उसने कहा, मुझे सिर्फ 40 से 50,000 चाहिए, मेरा पति बच जाएगा। 3rd स्टेज कैंसर है, माउथ कैंसर, नहीं तो वो मर जाएगा, और 1, 1.5 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर उसकी मौत हो जाएगी। और इतनी लाचार थी, उसने कहा, वो मुझसे बात कर रही थी फोन पर, डोगरी में बोल रही थी। तुस देखो, उसे की किडनी चाहिए हो तो मैं अपनी किडनी दे देगी। किन्ने पैसे लग गए? 50,000 लग जाएगा। मैंने उसको समझाया ऐसा नहीं होता है। उसकी लाचारी मुझे दिखी उस वक्त कि उसका पति उसके सामने मर रहा है। 50,000 हैं तो जिंदगी बच जाएगी, नहीं तो मर जाएगा वो। कितनी देर होगी देश को आजाद हुए? हाँ, कितने में आजादी की वर्षगांठ मनाई है हमने, और इन दिनों में कितने लोग अमीर हुए। ये है ग्राउंड सिचुएशन। ये है ग्राउंड सिचुएशन। जो एक मां अपने पति के लिए, एक बीवी अपने पति के लिए सिर्फ 50,000 रुपया, और मैंने अकाउंट नंबर नहीं दिया इसमें। मैंने कहा, माता तुम्हें सिर्फ 50,000 की जरूरत है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो सामने आ जाएंगे। अब पता नहीं उसकी हेल्प कैसे होगी, लेकिन मैं जानता हूं ऐसे कुछ लोगों को।
मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूं जो ये मदद कर सकते हैं। ऐसे लोगों को मैं जानता हूं। ये हालात हैं क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर अकाउंट नंबर आता तो शायद 4-5 लाख 10 लाख आप लोग दे देते, लेकिन उस माता को इतना नहीं चाहिए। उसको सिर्फ अपने पति की जिंदगी बचानी है और उसके बाद वो अच्छे से काम कर पाएगा। ये डॉक्टर ने एश्योर किया है। ये डॉक्टर ने एश्योर किया है। मुझे लगता है कुछ कॉल्स आ रहे हैं बीच में। हाँ, एक कॉल और आ गया। पहले राजकुमार साहब का कॉल आया था, नेहा इटली का कॉल है। पता नहीं, मैं उम्मीद रखता हूं कि शायद इसीलिए कॉल कर रहे होंगे। हेलो हेलो रविंदर सर, मैं नेहा चौधरी बोल रही हूँ। मुझे पता है आपका नंबर सेव है नेहा जी, बताएं। जी जी, मैंने अभी आपको लाइव देखा तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मैंने स्टोरी को पूरा देख लिया है। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि मैं इंडिया में नहीं होती हूँ तो प्लीज मैं ये हेल्प लेना चाहती हूँ। ये सेवा मुझे दे दो क्योंकि ये बहुत बड़ी सेवा नहीं है कि बहुत ज्यादा लोगों का, ये इतनी है कि 50,000 60,000 तक की जो सेवा है ये मैं कर सकती हूँ और ये सेवा मुझे दे दो। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत बड़ी रिक्वेस्ट समझ लो। बहुत सारे लोग हैं, आ जाएंगे, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। तो प्लीज ये मेरी आपसे हाथ जोड़ कर एक रिक्वेस्ट है कि आप ये सेवा मुझे दे दो। नेहा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं किन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करूं, लेकिन आपके ये 50 से 60 हजार जिस वक्त उसके हाथ में जाएंगे उसके अगले 1 घंटे के अंदर वो आदमी एम्स में एडमिट हो जाएगा। चाहे आप चाहें तो आप उनको अभी करवा दो। नहीं, आप अपने नहीं नेहा जी, हमारी कोई पॉलिसी है, हम पैसे को हाथ नहीं लगाएंगे। आप अपने हाथ से जाके उस माँ को दोगे, अपने हाथ से जाकर। वो आपको जाना पड़ेगा, थोड़ा दूर है, 50-60 किलोमीटर होगा यहाँ से। कोई बात नहीं, वो आपको जाना पड़ेगा, या हम उनको बोल देंगे कि आप एम्स में आ जाओ, आप वहां जहां भी देख लेंगे टाई अप कर लेंगे। आपने अच्छी तरह सोच लिया नेहा जी? जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इसके बाद कोई भी कॉल आएगा, इसके बाद जान बच जाए, कोई इससे बड़ी कोई बात ही नहीं। इसके बाद कोई भी कॉल आएगा मैं उनको मना कर रहा हूँ फिर। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल, ये सेवा आपने मुझे दी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच सर। शुक्रिया नेहा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। हो गया साहब, हो गया। उस मां ने कहा था 40 से 50 हजार के अंदर उस बीवी ने अपने पति के लिए मांगा था। नेहा जी कह रहे हैं कि 60 हजार तक मैं दे दूंगी। सबसे पहले राजकुमार साहब का फोन आया था, नेहा ने ये सेवा ले ली। अब कार्तिक साहब का फोन है, मैं इनको क्या कहूंगा मुझे पता नहीं। हाँ जी कार्तिक साहब। पाजी लाइव देख रहा था, कब से कॉल कर रहा हूँ, आप काट रहे हो, उठा नहीं रहे, बिजी आ रहा है। मेरा नेहा जी से बात हो रही थी फोन पे, बताए ना कार्तिक साहब। अच्छा भाजी, वो जो 50,000 की सेवा है वो हम लोग मिल बांट के, कोई दिक्कत नहीं है, वो हो जाएगा मैनेज। हम उनको कल की डेट में डिले नहीं करेंगे, कल की डेट में उनको एम्स विजयपुर शिफ्ट करेंगे और इलाज शुरू करवाएंगे, डिले नहीं करना है। कार्तिक साहब, हमने आपकी सेवा ले ली, लेकिन हम आपसे 50-60 हजार नहीं लेंगे। वो सेवा जो है नेहा जी ने ले ली है। नेहा चौधरी इटली, आप जानते होंगे उनको, हमारे से हिस्सा है। उनका अभी कॉल आया था, इसीलिए आपका कॉल मैं नहीं उठा पा रहा था। थोड़ी सी नहीं भाई, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है तो उनका पहला तो राजकुमार साहब का कॉल आया, मैं उठा नहीं पाया। दूसरा कॉल नेहा जी का आया, नेहा जी ने सेवा ले ली। आपसे सेवा लेंगे कार्तिक साहब। आप एक काम करना, वो बीवी अकेली होगी, वो पत्नी अकेली होगी, उसका कोई बेटा नहीं है, वो उसका पेशेंट के साथ होगी। आप इतना कर देना, एम्स में एडमिट होने में आप उनकी हेल्प कर देना, डॉक्टर से बात कर लेना। कोई दिक्कत नहीं बाजी, कल फिजिकली जाके पूरा प्रबंध करके आपसे मैं थोड़ी, जब आप हो जाएंगे आप मुझे कांटेक्ट नंबर शेयर कर दो। आप प्लीज एक काम करें कार्तिक साहब, आप नेहा जी को कॉल करें, उनका नंबर तो आपके पास है। बिल्कुल बिल्कुल, आप नेहा जी को कॉल करें, उनसे कोऑर्डिनेट करें कि कब उस माँ को पैसे देने जाने हैं। ठीक है, आप उनसे बात कर लें। लेकिन नेहा जी तो पैसे देके वापस आ जाएंगी उसको, लेकिन आपको उनके साथ रहना पड़ेगा एम्स में जब तक वो एडमिट नहीं हो जाते। वो जिम्मेदारी मैं आपको दे सकता हूँ। हाँ, डन फीडबैक लेंगे। कुछ और खाने की जरूरत, किसी और तरह की जरूरत जो उनको वहां होगी, वो हम पूरा मिल बांट के, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। उनको बोलिएगा हमारी तरफ से वो अकेले नहीं है, अब उनका कोई बेटा नहीं है और बहुत सारे समाज में बेटे बैठे हैं, उनके लिए आप चिंता रखें। शुक्रिया कार्तिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कार्तिक साहब। आपका धन्यवाद भाजी, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। मैं एक बार कॉल मिला लेता हूँ राजकुमार साहब। सबसे पहले कॉल इन्हीं का आया था, राजकुमार साहब का। अब मुझे पता नहीं ये किस लिए कॉल कर रहे थे, शायद रिगार्डिंग दिस, क्योंकि राजकुमार साहब ऐसे कॉल करते नहीं है, ऐसे कॉल नहीं करते हुए। ये मैंने बंद किया, कॉपीराइट आ जाता है, इसलिए मैंने ये बंद किया।
राजकुमार जी, आपका कॉल आया था, मैं उठा नहीं पाया। हाँ मेरे को पता, तो आप वो थे, मैंने कहा ये हो गया काम या नहीं। ये हो गया जी। नेहा चौधरी हैं, कोई इटली से हमारी डोनर है रेगुलर, तो उन्होंने सेवा ले ली। राजकुमार जी, मुझे पता आप इसलिए कॉल कर रहे थे। हाँ जी जी, शुक्रिया। कोई बात नहीं, कोई परेशानी नहीं है, इतने पैसे की कोई परेशानी नहीं है। शुक्रिया राजकुमार साहब, आपकी सेवा किसी और स्टोरी में लेंगे राजकुमार साहब। ठीक है। शुक्रिया। राजकुमार साहब भी हर कहानी का हिस्सा रहते हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। हो गया साहब, वो मां पिछले 1 साल से अपनी पति के इलाज के लिए तड़प रही थी, और पिछले 1 महीने से, जब से डॉक्टर ने कहा था कि 1.5-2 महीने के बाद ये जिंदगी जो है जाया हो जाएगी, तुम्हारा एक एक दिन जो है वो तुम पे भारी पड़ेगा, इसलिए उसने मुझे कॉल कर कर कहा क्या मेरी किडनी के कुछ पैसे मिल जाते हैं, क्योंकि ये लोग ऐसे होते हैं इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। ऑर्गन तो है अपने, लेकिन उनको पता नहीं है कि ये टोटली इलीगल होता है। लेकिन जब लोग मजबूर होते हैं, अपने सामने जिंदगी जाया हो रही होती है, तो नेहा चौधरी ने सेवा ले ली। बस इन शब्दों से मैं शुक्रिया अदा करूं कि आप मेरी जुबान की इतनी कीमत रखते हो। बड़ा खुशनसीब हूं मैं, बड़ा खुशनसीब हूं कि मैं आप सब लोगों को जानता हूं। मैं आप सब लोगों को जानता हूं, मैं आप लोगों की वजह से हूं। आप इतना मान देते हो, ये मान जो है, मुझे लगता है कि अगर आप मुझे देश का सबसे ऊंचा पद भी दे दोगे ना, ये मान उससे भी बड़ा है। पिछले चंद मिनटों में जो वो महिला 1 साल से ढूंढ रही थी, चंद मिनटों में नेहा चौधरी ने दे दिया। और वास्तविकता यही है, सच यही है, सच है ये कि 50,000 के लिए उसका पति मर जाता। उम्मीद करते हैं कल ही आंचल दास और सुषमा देवी, पति पत्नी, कोई बेटा नहीं है, ये आंचल दास जी कल एम्स में एडमिट हो जाएं और अगले 2-3-4 दिन में इनका ऑपरेशन हो जाए। दैट्स ऑल। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।